श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम डेली यूज के कुछ फ्रेजेस करेंगे जो कि हम आम बातचीत की भाषा में यूज करते हैं और कई बार हमें बात करते हुए उन एग्जैक्ट फ्रेजेस का पता नहीं होता कि कौन सा फ्रेज यूज करें। तो ऐसे समय में ये फ्रेजेस बोले जा सकते हैं, जैसे एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए। यानी आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में बहुत भीड़ है और आपको थोड़ा सा रास्ता चाहिए, तो आप दूसरे लोगों से बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी कि आई एम इन अ हरी, कि माफ कीजिए मुझे कुछ जल्दी है। इस तरह से एक्सक्यूज मी एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है। आप इन वाक्यों की रोज बोलने की प्रैक्टिस करें और इनके स्पेलिंग्स भी अच्छी तरह से लर्न करें, जिससे कि आपकी इंग्लिश भाषा और इम्प्रेसिव हो जाएगी। और वाक्य देखते हैं, एज यू विश या एज यू लाइक या एज यू प्लीज, कुछ भी कह सकते हैं। एज यू विश का मतलब है जैसी आपकी मर्जी। इसी तरह से आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत खेद है। किसी चीज के लिए आपको बहुत दुख हो रहा है या खेद हो रहा है, तो आई एम वेरी सॉरी, इस तरह से फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तब भी आप आई एम वेरी सॉरी बोल सकते हैं। इसी तरह से सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कष्ट के लिए क्षमा करें। इनकन्वीनियंस क्या होता है? जब किसी को हम कष्ट देते हैं। इसके स्पेलिंग क्या है? इन लगाना है CONVENIENCE, इनकन्वीनियंस। इसका ऑपोजिट क्या है? कन्वीनियंस। हमारे घर में कोई आता है तो हम उसको एट होम फील कराते हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं, फील एट होम, प्लीज फील एट होम, अपना ही घर जैसा समझो, या प्लीज बी कंफर्टेबल, कृपया आराम से बैठो। इसी तरह से बी केयरफुल, सावधान रहें। ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, किसी चीज से हमें सावधान रहना है तो बी लगाकर केयरफुल लगा देना है। इसी तरह से थैंक्स फॉर दिस ऑनर, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। किसी ने आपको सम्मानित किया है तो आप इस तरह का फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। ऑनर की स्पेलिंग HONOUR, ऑनर। इसको हॉनर नहीं बोलेंगे, H जो है यहाँ पर साइलेंट है। इसी तरह से नथिंग मोर, बस और कुछ नहीं, और ज्यादा नहीं, यानी चीजें खत्म हो गई हैं। नथिंग मोर, देयर इज नथिंग मोर, और कुछ नहीं है। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। किसी ने कोई गलती कर दी है और आपको सॉरी कह रहा है तो आप ये फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। इसी तरह से नो नेवर, नहीं कभी नहीं। कोई चीज आप बिल्कुल नहीं करना चाहते तो नो के साथ नेवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से वाई नॉट सो, ऐसा क्यों नहीं। वाई का मतलब होता है क्यों, ऐसा क्यों नहीं। इसी तरह से एनफ, एनफ का मतलब वैसे क्या होता है? पर्याप्त। परंतु जब हम इस शब्द को अकेले यूज करते हैं और बहुत स्ट्रेस देते हैं तो उसका मतलब होता है बस बहुत हो गया। कुछ शरारती बच्चे बहुत शरारतें कर रहे हैं और आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं एनफ, कि अब बहुत हो गया, अब ये शरारतें बंद करो। तो ये एक शब्द ही काफी है ये बताने के लिए कि अब बहुत हो गया। इसी तरह से दैट्स ऑल राइट, अच्छी बात है, ये ठीक है। समथिंग एल्स, और कुछ। अगर आपके घर में कोई आता है तो आप उनसे पूछते हैं कि समथिंग एल्स, यू नीड समथिंग एल्स, आपको कुछ और चाहिए। और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा रखो। इसी तरह से रेस्ट एश्योर्ड, भरोसा रखो, सिंपली किसी भी चीज पर भरोसा रखो। सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, आपको फिर देखेंगे। AGAIN, आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूं। आई एम कमिंग का मतलब है मैं आ रहा हूं, जस्ट लगा दो तो इसका मतलब है अभी आ रहा हूं, JUST। स्टॉप हेयर, यहां रुको। इसी तरह से हम कह सकते हैं सिट हेयर, यहां बैठो। स्टैंड हेयर, यहां खड़े हो जाओ। या देयर भी कह सकते हैं, स्टैंड देयर, वहां खड़े हो जाओ। वेट हेयर, यहां वेट करो। वेट देयर, वहां वेट करो। कम हेयर, इधर आओ। गो देयर, वहां जाओ। रिमेंबर, याद रखो। एक ही शब्द काफी है, रिमेंबर, इसका मतलब है याद रखें, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। नथिंग स्पेशल, कोई खास बात नहीं। आपसे कोई पूछता है कि क्या बात हो गई, नथिंग स्पेशल, कोई खास बात नहीं है। इसी तरह से सी यू टुमारो, कल मिलेंगे।
यानी आपसे कल मिलेंगे। इसी तरह से सी यू नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मिलेंगे। सी यू आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद मिलेंगे। सी यू इन द इवनिंग, शाम को मिलेंगे। सी यू इन द मॉर्निंग, सुबह मिलेंगे। हाउ डिस्गस्टिंग, कितना बुरा। कोई चीज देखकर हमारा मन खराब हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? हाउ डिस्गस्टिंग, बहुत बुरा है। सो सैड, बड़े दुख की बात है। कोई किसी की डेथ हो जाती है या कोई किसी को चोट लग जाती है तो ये फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से व्हाट नॉनसेंस, कितनी बेहूदगी है। इसी तरह से व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है। शेम, SHAME। रियली, सचमुच। अब कोई आपको कोई सरप्राइज देता है, कोई गिफ्ट दे देता है तो आप हैरान हो जाते हो, रियली इट इज फॉर मी, सचमुच ये मेरे लिए है। तो रियली शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से वंडरफुल, आश्चर्यजनक। कोई चीज देखकर हम हैरान हो जाते हैं तो वंडरफुल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से किसी को एनकरेज करना हो, किसी को शाबाश देनी हो तो वेल डन, अच्छा किया, शाबाश। सर्टनली, जरूर, कोई काम हमने करना है, सर्टनली विल डू इट। हरी अप, जल्दी करो। व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, कितनी बड़ी जीत। कोई बहुत बड़ी जीत होती है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसी तरह से हाउ एब्सर्ड, बड़ी फिजूल बात है। एब्सर्ड होता है जैसे मजाक की बात हो या फिजूल बात हो। ABSURD, एब्सर्ड। हाउ एब्सर्ड, हाउ का मतलब कितना, कितनी फिजूल बात है। बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से। GRACE, गॉड के बाद ये एपोस्ट्रॉफ लगाना है, फिर S लगाना है। ऑफ कोर्स, बेशक, जैसे ऑफ कोर्स आई डू इट, बेशक ये काम मैं करूंगा। इसी तरह से प्लीज रिकॉन्साइल हिम, कृपया उसे मनाइए। रिकॉन्साइल करना, किसी से मना लेना किसी को। RECONCILE, रिकॉन्साइल। स्पीक अलाउड, जोर से बोलो या ऊंचे बोलो। प्लीज स्पीक सॉफ्टली, कृपया धीमे बोलिए, सॉफ्टली बोलिए। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। इसी तरह से प्लीज साइन हेयर, कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। साइन के स्पेलिंग SIGN, साइन। सिग्नेचर SIGNATURE। इसी तरह से डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। प्लीज डू मी ए फेवर, कृपया मेरा एक काम कर दो। विल यू प्लीज मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा सा उधर हो जाएंगे। बस में अगर किसी ने सीट लेनी है तो ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। इसी तरह से इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, ऐसा गलती से हुआ। MISTAKE, मिस्टेक, गलती। इसी तरह से कट डाउन योर एक्सपेंसेस, अपने खर्च घटाइए। कट डाउन मीन्स कम कीजिए, एक्सपेंसेस होते हैं खर्चे। EXPENSES, एक्सपेंसेस। इसी तरह से एज यू प्लीज, जैसा आप चाहें। परहैप्स यू आर मिस्टेकन, शायद आपको गलती लगी है। यू आर ऑलवेज वेलकम, आपका हमेशा स्वागत है। प्लीज अलाउ मी टू गो, कृपया मुझे जाने की आज्ञा दें। अलाउ, ALLOW, अलाउ मीन्स आज्ञा देना। इसी तरह से डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस, अपने वचन से मत पलटो, आपने जो कह दिया वैसा ही करो। डोंट हर्ट एनीबॉडी, किसी को तकलीफ मत दो। HURT, हर्ट। प्लीज वेक हिम अप, कृपया उसे जगाइए। डोंट वरी अबाउट मी, मेरी फिक्र मत करो, मेरे बारे में चिंता मत करो। थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन, निमंत्रण के लिए धन्यवाद। इन्विटेशन, INVITATION, इन्विटेशन। इन्विटेशन मीन्स निमंत्रण। इसी तरह से आई ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, आपकी सफलता पर बधाई। CONGRATULATIONS, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। प्लीज कम अगेन, कृपया फिर आए। डोंट फॉरगेट टू कम इन टाइम,
समय पर आना ना भूलें, रिमेंबर टू कम इन टाइम, समय पर आना याद रखें, या डोंट फॉरगेट टू कम इन टाइम, समय पर आना ना भूलें। डोंट फॉरगेट का ऑपोजिट है रिमेंबर, याद रखें। इसी तरह से मे आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। जैसे स्कूल में बच्चे पूछते हैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। इसी तरह से थैंक्स फॉर योर एडवाइस, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। प्लीज ड्रॉप इन सम टाइम, कभी आइए ना। ड्रॉप इन मीन्स आइए, DROP, ड्रॉप इन। प्लीज रिपीट, कृपया फिर से कहें या रिपीट करें। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, बीच में बोलने के लिए खेद है। कोई बात कर रहे हैं तो आप अपनी बात बीच में कहना चाहते हैं तो ये फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, INTERRUPTING, इंटरप्टिंग यू, किसी को इंटरप्ट करना। आप भी इसी तरह से छोटे छोटे फ्रेजेस अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें, इससे आप अपनी भाषा को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।